नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज मौसम तक पर। दोस्तों, राजस्थान में इस समय उत्तर के कई ज़िलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और आप जान ही रहे हैं। और मैं आपसे कहूँगा कि अगर कुछ इस तरह की ठंड जिसमें ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की स्थिति बनी है तो उसके बारे में ज़रूर कुछ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप। चूरू या बीकानेर, सीकर, अलवर, इन सभी भागों में हालांकि कुछ जगहों पर ऐसी स्थितियां बनी थी 11 और 12 दिसंबर को, जब तापमान 1 डिग्री के आसपास पहुंचा था। 1 डिग्री बिल्कुल करीब है फ्रीजिंग पॉइंट के, यानी जब 0 डिग्री उसी तापमान को कहा जाता है जब फ्रीजिंग पॉइंट शुरू हो जाता है। यानी कि अगर जहाँ पर तापमान 0 डिग्री है, बिल्कुल भी टेम्परेचर नहीं है, वहाँ पर पानी जमने लगता है। तो पानी जमने का मतलब ये है कि फसलों पर पड़ी उसकी बूंदें या कोहरा कुहासा जो कुछ दिखाई देता है रात में, वो सुबह के समय बर्फ़ के रूप में दिखाई पड़ता है फसलों पर और उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है। अभी जो सिचुएशन है उसके अनुसार आज तो मौसम में ठंडक रही और रहेगी दिन भर, आज यानी 13 दिसंबर को। उसके बाद अब से लेकर 19 दिसंबर की अगर बात करूं तो बारिश की संभावना तो पूरे सप्ताह भर के दौरान राजस्थान के भागों में नहीं है। किसान भाई बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ बरसात हो जाए। तो आपको बता दूं कि कल परसों में थोड़े बहुत बादल आपको दिखाई पड़ सकते हैं बीकानेर, गंगानगर में, या थोड़े बहुत बादल हल्के फुल्के पूर्वी क्षेत्रों में यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बाना, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, इन भागों में। लेकिन ये बादल ना तो दक्षिण वाले ना उत्तर वाले कोई भी बादल बारिश नहीं देंगे, क्योंकि इनमें थंडर स्टॉर्म नहीं है। इसमें ये वो बादल नहीं है जिनकी मोटाई ज़्यादा होती है, जो चार्ज होते हैं और जो जिनके घर्षण से, जिनके गरजने से बारिश होती है और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां होती हैं, वो बादल ये नहीं है। ये सिर्फ धूप को थोड़ा रोक पाएंगे। और कल परसों 2 दिन ऐसे होंगे जब यहाँ पर गंगानगर, चूरू और सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, इसके नीचे के हिस्सों में, यानी सीकर, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर से लेकर के बीकानेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, अजमेर, इन सभी भागों पर हवाएं बदल जाएंगी, उत्तर की आनी बंद हो जाएंगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो हवा आ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की तरफ से एक लो प्रेशर सिस्टम तमिलनाडु के ऊपर पहुंचने वाला है, उसके प्रभाव से आने वाली हवाएं यहां पर दिखाई पड़ेंगी। उसी के चलते यहां थोड़े बहुत बादल भी होंगे और ये हवाएं यहां पर पहुंचेंगी तो यहाँ का जो तापमान है, दिन का तापमान तो खैर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन ठंडक कम हो जाएगी, क्योंकि जो दक्षिण से हवा आती है उसमें ठंडक कम रहती है। तो इन भागों में ठंडक कम हो जाएगी, रात और सुबह के तापमान में भी काफ़ी कमी आ जाएगी। और उत्तर के जो क्षेत्र होते हैं, उत्तर के यानी जो ये वाले रीजन है, गंगानगर से लेकर के भरतपुर, धौलपुर का रीजन, इन क्षेत्रों पर लगातार हवा चलती रहेगी। और 2 दिन के बाद यानी 14 और 15 के बाद 16, 17, 18, 19 फिर से उत्तर की हवाएं पूरे राज्य को प्रभावित करेंगी और उस दौरान बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और बूंदी के ऊपर के सभी जिलों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं, ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। लेकिन कोल्ड वेव कंडीशन ही रहेगी, बहुत ज़्यादा ग्राउंड फ्रोस्ट यानी पाला पड़ने की संभावना नहीं बनेगी, बहुत ज़्यादा डिप नहीं होगा टेम्परेचर। वजह यह है दोस्तों कि पहाड़ों पर हुई बर्फबारी के कारण ये टेम्परेचर में गिरावट आ रही है, हवा में ठंडक और शीतलहर जैसी स्थिति बन रही है। और पहाड़ों पर इतनी ज़्यादा बर्फ नहीं पड़ी है कि वो लंबे समय तक कई राज्यों को सर्दी दे पाए। तो उस बर्फ का असर धीरे धीरे कम हो जाएगा, ठंडक हवा में कम हो जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा। तो कह सकते हैं कि वर्तमान स्पेल में जो ड्रॉप होना था, जो डिक्रीज होना था, वो अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच चुका है। अभी जब तक पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी नहीं होगी तब तक इससे नीचे तापमान नहीं जाएगा। तो कड़ाके की ठंड अभी फिलहाल नहीं पड़ रही है और इस सप्ताह के दौरान कोई ऐसा प्रभावशाली पश्चिमी विक्षोभ भी नहीं आ रहा है जिसके कारण पहाड़ों पर अच्छी बर्फबारी देखने को मिल जाए। तो ओवरऑल बरसात नहीं होगी, शुष्क मौसम रहेगा, मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम रहेगा। जो दक्षिणी हवाएं चलेंगी 2 दिन, उस दौरान थोड़ी सी धुंध छा सकती है, थोड़ी कुहासा सुबह के समय छा सकता है कुछ जिलों में, कुछ क्षेत्रों में। जहां पर पारा काफ़ी नीचे चला गया है वहां पर कोहरा भी बन सकता है, जहां पानी वाला क्षेत्र है, वाटर बॉडीज़ और आसपास के रीजन में वाटर बॉडीज़ हैं। बाकी जगहों पर सामान्य मौसम बना रहेगा। राजस्थान के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक फेसबुक पेज और मौसम तक यूट्यूब चैनल तथा न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल पर। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर आप करते ही हैं, आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि करते रहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।